नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टू यू विन फैक्ट में। मैं दिनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। जी हां, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। बहुत सारे हमारे कैंडिडेट जो कि यूपी डीएलएड के बारे में हमसे कई सारे कमेंट किए, पूछे और यूपी डीएलएड के बारे में पूछ रहे थे कि इसका फॉर्म कब से आएगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आपके साथ आज डिस्कशन करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन के सामने, यूपी डीएलएड का फॉर्म कब तक आएंगे इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और फॉर्म भरते समय किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी इसके बारे में बात करेंगे। एडमिशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना अनिवार्य है इसके बारे में बात करेंगे। फॉर्म को भरते फॉर्म को कैसे भरें, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप किसी भी कारण से एडमिशन से न चूकें। तो आइए साथियों, एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्नों के जवाब देते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका, यूपी डीएलएड के फॉर्म कब तक आएंगे। तो साथियों, इसके जो फॉर्म है इसी सप्ताह, यानी कि जो पहला सप्ताह चल रहा है सितंबर का फर्स्ट सप्ताह या सेकेंड सप्ताह में, ऐसा माना जा रहा है कि 90% चांस है कि आपके जो है आवेदन फॉर्म निकल आएंगे। ठीक है साथियों, यानी कि आप इसको कंफर्म मान करके ही चलिए कि आपके जो फॉर्म है वो निकल आएंगे सितंबर के फर्स्ट सप्ताह या सेकेंड सप्ताह में। ओके साथियों, तो ये आपके डाउट्स क्लियर हो गए कि यूपी डीएलएड के फॉर्म कब तक आएंगे। तो अब अगर आपको ये पता चल गया कि अब फॉर्म आने ही वाले हैं, तो हम इसके साथ ये भी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, एडमिशन के समय कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा टाइम मिलने वाला नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि आपको 30 सितंबर तक का ही टाइम दिया जाएगा और इससे ज़्यादा देने की गुंजाइश नहीं है आयोग के द्वारा। फिर इसके बाद कई बार डेटें बढ़ती हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम यही मान के चलेंगे कि 30 सितंबर के पहले पहले हमारे फार्म जो है कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो आइए चलते हैं, फिर बात करते हैं फॉर्म भरते समय आवश्यक दस्तावेज, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लगेंगे। तो फर्स्ट आपको लगेगा 10th की मार्कशीट, फिर इसके बाद 12 की मार्कशीट और बीएससी या बीए। फिर इसके बाद आपको लगेगा जाति, ये आपकी 3 साल से ज़्यादा की ना हो। तो हम आपको यही कहेंगे कि अगर आपकी साल 2 साल पुरानी है तो चल जाएगी, अगर इससे ऊपर है तो आप बनवा लीजिएगा। इसके बाद आपको निवास, ये भी आपका ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, साल 1.5 साल 2 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। वैसे अगर आपके पास है तो आप न्यू बनवा लीजिए, हम तो यही सजेस्ट करेंगे। ठीक साथियों, फिर इसके बाद आधार कार्ड आपको लगेगा और फ़ोटो लगेगी। ठीक है साथियों, ये आपके जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जब आप फार्म भरवाने जाएंगे उस समय आपको लगेंगे। ठीक है साथियों, इसमें से आपका मेरिट बेस होगा, इसमें से आपका 10th 12 और बीए या बीएससी है, ग्रेजुएशन के आपके मार्क जुड़ेंगे। ठीक है, उसी से आपका पूर्णांक लिया जाएगा और उसी के अनुसार आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है साथियों, फिर इसके बाद आगे आते हैं कि एडमिशन के समय आवश्यक दस्तावेज। तो जब आपका नाम आ जाएगा किसी भी सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आपको 10th की मार्कशीट लगेगी, 12 की मार्कशीट लगेगी, बीएससी या बीए और माइग्रेशन आपको लगेगा। इसके बाद आपको जाति जो आप फॉर्म भरवाते समय दिए थे, निवास जो आप फॉर्म भरवाते समय दिए थे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पर बता रहे हैं एडमिशन के समय, ये सारे आपको ओरिजिनल चाहिए। आधार कार्ड आपको लगेगा ओरिजिनल, 5 फ़ोटो, मिनिमम 5 फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए किसी भी राज्य अधिकारी के द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी, और आपको एक हलफनामा लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। ठीक है साथियों, तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। कई जो हमारे साथी लोग हैं उनका माइग्रेशन नहीं बन के आ पाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो वो प्रोविजनल माइग्रेशन भी लगा सकते हैं। ठीक साथियों, और इसके बाद जब आप स्कॉलर फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए आपको जो है आय सर्टिफिकेट भी बनवा लेना है। ओके साथियों, इन सभी के जो है आप
अगर कोई भी आपको डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आ रहा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसकी आपको फ़ोटो भेज देंगे। इसके बाद आता है कि फॉर्म को कैसे भरें और कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो फॉर्म भरने के लिए अगर आपके पास सुविधा है तो आप स्वयं फॉर्म भर लीजिए। अगर आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो आप हमसे संपर्क करिएगा, हम आपको वीडियो बना करके देंगे कि फॉर्म को कैसे भरना है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही फॉर्म आएंगे हम आपको एक न्यू वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें से फिर से हम बताएंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, ठीक है, और फॉर्म को कैसे भरना है। अगर आप नहीं भर पाते हैं तो हम आपको एक नंबर देंगे, उस नंबर पर आप हमसे कॉल करिए, हम आपका फार्म सबमिट करके आपको दे देंगे, ठीक है। अगर आपको दिक्कत होती है, फर्स्ट सजेशन यही रहेगा कि आप अपने नज़दीकी कैफ़े में जाएं, वहाँ से भरवा लीजिए। अगर नहीं हो पाता है तो आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। ओके साथियों, इसके बाद सावधानियाँ क्या क्या करनी है। तो जब आप फॉर्म भरवाएंगे तो फर्स्ट काम, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करवाइएगा उसमें मेन चीज़ सावधानियाँ रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी कोई भी गलती हुई तो आगे चल के उसमें सुधार नहीं होता है, कब, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद संशोधन, तब तक अगर रजिस्ट्रेशन में आपका संशोधन नहीं हुआ तो आप दिक्कत हो जाएगी, तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और पुनः फीस कटवानी पड़ेगी, तो आपको ज़्यादा खर्चा भी ना आए, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन करते समय ज़्यादा सावधानियाँ रखनी पड़ेंगी। और जो भी दिक्कत होती है आप हमारे कमेंट में कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही फार्म निकलेंगे हम आपको तुरंत वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप फार्म नहीं भर पाते हैं तो आप हमें मैसेज करिए, हम आपको उसका गाइडेंस देंगे। अगर आप फिर भी नहीं भर पा रहे तो आप हमें सेंड करिए, हम आपको जो है फार्म भर के पूरा कंप्लीट करके आपको देंगे। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।